डूंगरपुर जिले की बिछुवाड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत शीशोद के सरपंच विक्रम होता के साथ लोकतंत्र लाइव न्यूज की टीम ने विशेष बातचीत की। इस दौरान सरपंच ने अपने बीते 5 वर्षों के कार्यकाल में करवाए गए विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंचायत क्षेत्र में सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, सुदृढ़ीकरण, नालियों और सामुदायिक भवनों का निर्माण, स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। साथ ही शिक्षा और सामाजिक विकास को लेकर भी निरंतर प्रयास किए गए। बातचीत के अंत में सरपंच विक्रम होता ने समस्त क्षेत्रवासियों और पंचायत वासियों को रंगों के पावन पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए सहयोग की अपील की। आइए देखते हैं लोकतंत्र लाइव न्यूज की यह खास मुलाकात सरपंच विक्रम होता के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र न्यूज। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत शीशोद। आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहाँ के वर्तमान सरपंच श्रीमान विक्रम जी होता। इनसे हम जानना चाहेंगे इनका जो 5 साल का कार्यकाल कैसा गुजरा है। 1 साल से ये कार्य अपने प्रशासक के रूप में कार्यरत है। जानते हैं इनसे 5 साल का अनुभव कैसा रहा है और जनता से जो वादे किए थे पूर्ण हुए या नहीं हुए। साहब नमस्कार। नमस्कार विक्रम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपका भी लोकतंत्र समाचार का मेरी ग्राम पंचायत की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप लोग यहाँ पधारे और हमारे समकक्ष पेश हुए, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके राजनीतिक कैरियर की बात करें विक्रम जी, तो कब से शुरुआत की आपने और किन किन पदों पर रहे हैं? राजनीति की बात करें तो सबसे पहले मैंने जब से जानकार हुआ जी, करीब 2002 से मैंने 2000 से लमसम राजनीति चालू की है। अच्छा। पद तो किसी पार्टी का इतना खास नहीं मिला जी, पर हर हमेशा गांव के लिए तैयार रहा हूँ मैं। हाँ जी, सेवा करने के लोगों के इच्छाएं क्या है, इच्छाएं जानने के लिए तत्पर रहा हूँ। तो जी, अभी वर्तमान में मेरे को 2019 में जी, प्रयास करते करते दूसरी बार प्रयास किया, तब जाके मैं 2019 में सरपंच चुना गया। जी। इस कार्यकाल की बात करें सरपंच साहब, तो आपका आधे से ज़्यादा जो कार्यकाल है कांग्रेस राज में गुजरा, वर्तमान में भाजपा की सरकार है। ये 5 साल का अगर ये अनुभव बताए जानना चाहें तो ये अनुभव कैसा रहा 5 साल का? 5 साल का अनुभव बहुत बढ़िया रहा। जी, कांग्रेस सरकार में भी अच्छे कामकाज मिले। जी, अभी थोड़ी कुछ समस्याएं आ रही हैं तो कहीं कहीं इसमें भी हमको अच्छा बेनिफिट मिलेगा ऐसा लग रहा है। जी, पर जहाँ तक माने तो अभी हमारे प्रशासक चल रहा है, जी, साल भर से प्रशासक में हमें अच्छा नहीं लगा। जी। अगर यानी कि जो प्रशासक आप बने 1 साल से जो प्रशासक के रूप में जो कार्यरत है आप, तो इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं है? नहीं, इसमें कोई संतुष्टि नहीं मिली हमें। अच्छा। जो हमें काम चाहिए था वो काम हमें नहीं मिला। जी, आगे से कुछ ऐसी नई योजनाओं में कई अड़चनें आ रही है। अच्छा। इस हिसाब से प्रशासक हमारा अच्छा नहीं मिल रहा। जी। आगामी अगर मिशन 2026 की बात करें, जो सरपंच पद के जो चुनाव का जो तारीख है लगभग नजदीक आने वाली है, अभी ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी जो शीशोद ग्राम पंचायत से क्या तैयारियां चल रही है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर अभी शीशोद ग्राम पंचायत में बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। जी। मेरे करीब शीशोद ग्राम पंचायत में 2 राजस्व गाँव थे। अच्छा। दोनों राजस्व गाँव को अलग अलग पंचायत मुख्यालय बना दिया गया है। तो शीशोद एक और भी अलग मुख्यालय है हमारा। जी। करीब 3 पंचायतें बनी मेरी ग्राम पंचायत में। जी। अलग अलग क्षेत्र में लोगों ने अलग अलग तैयारियां चालू कर दी है। कई राजनीतिक पार्टियों में भी, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों में भी हलचल चालू कर दी, अपने अपने कार्यकर्ताओं से बैठकें चालू कर दी। जी। इस प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं। सरपंच साहब, 5 साल पहले आपने चुनाव लड़ा, जनता ने आशीर्वाद दिया, जो वादे किए थे आपने, क्या वो 100% पूरे हो गए? जी हाँ, जो भी वादे किए थे, वादे से हटके भी मैंने काम किया और वादे से ऊपर भी काम किए। वादे 100% नहीं माने तो भी 100%, 80%, 90% तो आप मान ही करो कि पूरी की हमने और जनता के दिलों में विश्वास कायम रखने के लिए काम किए। आम जन है, आप चुनाव में उतरे थे, आप प्रचार में भी गए थे, 5 साल जनता में भी घूमे भी हुआ। क्या मुख्य समस्याएं थी जिनका आपने निवारण करके बताया, जो आज से 70 साल यानी देश आजाद होने के बाद आज तक जो काम नहीं हुए आपने करके दिखाए? देश आज़ाद हुआ और जब तक ऐसे काम नहीं हुए, समस्या तो बहुत हैं। उनको मुख्य रूप से अपने अच्छा
काम करने की सोची। जैसे युवाओं की मांग है यहाँ पे कि लाइब्रेरी भवन हो जाए, अलग अलग समाजों के सामुदायिक भवन बन जाएं। जी कई समाजों में हमारे जैसे अलग अलग समाजों में बटे हुए शमशान घाट बन जाएं। जी। करीब करीब मैं आपको बता दूं, हर समाज के लिए मैंने कुछ न कुछ किया है। अच्छा, सबको साथ लेके चले हैं। जी। यादव हो, कलाल समाज हो, राजपूत समाज हो, एसटी समाज हो, और यहाँ गडरिया लोहार भी हैं जी। 36 कौम को साथ 36 कौम को साथ में लेके कुछ न कुछ हर समाज में अपन ने काम किया है। जी। जैसे युवाओं की मांग थी हमारे क्षेत्र में, यहाँ पे इसकी युवाओं की जी। वो इनके लिए लाइब्रेरी की मांग थी। अच्छा। तो अपन ने इस लाइब्रेरी की वित्तीय स्वीकृति भी ले ली है। बहुत जल्दी अभी युवाओं के साथ में मिलकर लाइब्रेरी का काम चालू करना है। जी। करीब करीब मैंने सभी मेरी पंचायत कमेटी को भी बताया है कि अपने लाइब्रेरी का उद्घाटन करना है। मुख्य आदमी है उनको भी बताया है जी। लाइब्रेरी का उद्घाटन करना है। और लाइब्रेरी के साथ साथ मैंने सामुदायिक भवन भी ऐड किया है। अच्छा। तो कहीं न कहीं हर वर्ग के लिए मैंने काम किया, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। नहीं सर, बहुत अच्छी बात की आपने। 36 कौम को साथ लेके चले, और सरपंच का फर्ज भी यही होता है कि 36 कौम को साथ लेके चले। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत के जो विकास की अगर बात करें, सड़कों को लेकर, पेयजल को लेकर, साफ सफाई को लेकर, तो आपने 5 साल के अंदर कुछ ग्राम पंचायत को क्या रूप दिया आपने, तो ताकि आने वाले चुनाव के अंदर आप कुछ जनता को दिखा सकें? पेयजल की तो समस्या यहाँ पे हमारे गांव में इतनी ज़्यादा नहीं है जी। पर तब भी जनता जल योजना के तहत केंद्र की योजना चल रही थी। उस योजना में काम किया, धरातल पे काम किया, नहीं किया ऐसी बात नहीं है, पर वो लोगों को जो बेनिफिट होना चाहिए पानी का वो नहीं मिल पाया। जी। और जैसे सड़कों की बात हो, साफ सफाई की बात हो, साफ सफाई नियमित हम करते ही हैं ग्राम पंचायत में। जी। और जैसे लोग पहले खुले में शौच करते थे, तो इन लोगों के लिए कहीं सामूहिक बस्तियाँ हैं, कहीं सामूहिक नाके हैं, या कोई अच्छी बैठक व्यवस्था है, वहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग सामुदायिक भवन हमने अलग अलग सामुदायिक शौचालय हमने जी बनाए हैं। अच्छा। तो लोग वहाँ इसका उपयोग करते हैं जी। और ठीक है कुल मिलाकर। सरपंच साहब, नेक्स्ट चुनाव में वादे रहेंगे या काम रहेंगे? काम भी रहेगा और वादा भी रहेगा। अगर वादे करेंगे तभी काम कर पाएंगे जी। बिना वादे के काम नहीं होगा? बिना वादे के काम नहीं होंगे। उनको अपना 5 साल का विजन बताना पड़ेगा। अच्छा। कि हम ये काम करेंगे। अगर कोई किसी समाज में या किसी बस्ती में अगर काम रह गया तो उनको विश्वास में भी लेंगे जी। या आपके वापस हमारे साथ में जुड़ो, हमको समर्थन दो, तो हम वापस आपका काम अतिशीघ्र करेंगे। ये हमारे वादे भी हैं जी, और लोगों से इच्छाएं भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ग्राम पंचायत वासियों को और आने वाले चुनाव में जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जनता को आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा और उनको सरपंच कैसा चुनना चाहिए? जनता को सरपंच ऐसा चुनना चाहिए वो हर समाज को, हर लोगों को जी, और हर कौम को, 36 कौम को साथ में लेके चले। गांव में सबसे पहले कोई अच्छा आपसी विवाद हो जाता है तो बड़े बुजुर्ग बैठ के अपन सब गांव की जाजम पे, गांव की चौपाल पे ही करें जी, तो बहुत बढ़िया रहता है। न कि फालतू में किसी और उलझ जाए अपन जी। जैसे थानों में कोर्ट कचहरी में जाए तो वहाँ जाने से कोई अच्छा महत्व नहीं है जी। मेरा गांव के लोगों से यही अपील है कि अपन जितना भी हो सके गांव के झगड़े अगर गांव में ही निपटा ले तो बहुत अच्छा है जी। और साथ ही जैसे अभी आ रहे हैं चुनाव आ रहे हैं, लोगों को से भी मैं अपील करता हूँ और जो नए दावेदार हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूँ, गांव में जो अपनी सौंदर्यता है, आपसी भाईचारा है और उसको बरकरार रखना चाहिए। न कि छोटी छोटी बातों को लेकर अपने अपने कार्यकर्ताओं का आपस में भिड़ाने का मन मुटाव करना, ये राजनीतिक नहीं होनी चाहिए जी। जैसा माहौल गांव में चुनाव होने के बाद में समान हो जाता है, इसी प्रकार चुनाव में भी ऐसा ही माहौल रखना चाहिए। ये नए प्रतिनिधि जो हो रहे हैं इनको भी कहना चाहता हूँ। सरपंच का अनुभवी और शिक्षित होना कितना जरूरी है? सरपंच का अनुभवी होना बहुत ज्यादा जरूरी है जी, और शिक्षित भी होना बहुत जरूरी है जी। अगर उसके पास में शिक्षा होगी, शिक्षित होगा तो ही तो गांव का विकास कर पाएगा। बिल्कुल राइट। और जैसे अनुभव, मुझे 5 और 6 साल का अनुभव हो गया जी, तो एक अनुभव भी काम आता है जी। तो कौन से विभाग में कैसे काम करने हैं, कहाँ से कड़ी कहाँ जोड़नी है जी। और एकदम अगर कोई युवा और एकदम नया सरपंच
आता है तो उसको अनुभव ही नहीं होता है। सीखने में टाइम लगता है। सीखने में करीब करीब यूँ मान के चलो पंचायती राज में अगर वो सीखना चाहेगा तो कम से कम 2 साल 2.5 साल तो वैसे ही निकल जाएंगे। जी तो फिर 2-2.5 साल का उसका कार्यकाल बचा। जी यहाँ पे लोगों को सबसे पहली प्राथमिकता होती है रोजगार देना। जी। हमारे यहाँ पे गुजरात राज्य है वो सटा हुआ है। जी हमारे लोग यहाँ गांव से बहुत ज़्यादा गुजरात जाते हैं। जी तो सबसे पहले तो उनको अगर रोजगार मिल जाए तो वो लोग गुजरात में जाए, जी अपने घर बार यहीं रहें, यहीं सुधारें जी तो बढ़िया रहता है। जी। होली पर्व पे ग्राम पंचायत वासियों को संदेश क्या रहेगा आपकी तरफ से? होली पर हमारे ग्रामवासियों को तो हम यही कहना चाहते हैं, साल में एक बार त्यौहार आता है, जी सभी आराम से भाईचारे से त्यौहार मनाएं, आपसी मुताब नहीं करें और बड़ों से छोटों से सबसे आपस में तालमेल, घर परिवार में खुश रहें और होली का त्यौहार खुशियों भरा रहता है तो उसको साल में एक बार आता है तो अच्छे से मनाना चाहिए। यही मेरी शुभकामनाएं, उनको यही कहना चाहता हूँ मैं एडवांस में कि होली आ रही है, आप लोग नशा कम करें और नशे के आदी मत बने जी और आराम से भाइयों और बड़े बुजुर्गों के साथ में होली का त्यौहार है उसको धूमधाम से मनाएं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।